Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. As you know, we were studying unit number 11, the earth. Today we will perform its remaining exercise. Question answers. Question number 2. Select the correct answer from the choices listed. 1. What is liquid rock known as when it pours out of a volcano? Crust, chalk, mantle, lava. जब लिक्विड रॉक को मेल्ट किया जाता है तो वॉल्केनो में किस फॉर्म में बाहर आता है? तो इसका आंसर है डी पार्ट लावा. Second, how much of the Earth's surface is covered with water? 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4 और 1 by 6 कि अर्थ की जो सरफेस है उसका कितना पार्ट वाटर से कवर्ड है? इट्स आंसर इज सी पार्ट 3 by 4. What kind of soil contains very small particles which stick together? Sand, loam, clay, humus. सॉइल का वो कौन सा पार्ट है या कौन सी उसकी ऐसी टाइप है जिसमें पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं और आपस में स्टिक होते हैं? सो इट्स आंसर इज सी पार्ट क्ले. फोर्थ, व्हाट कलर आर रूबीज? ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू. कि रूबी जो स्टोन है उसका कौन सा कलर होता है? सो इट्स आंसर इज बी पार्ट रेड. फिफ्थ, व्हाट गिव्स सॉइल इट्स कलर? डाइज, विटामिन्स, वॉर्म्स, मिनरल्स. सॉइल का जो आपको कलर नजर आता है वो इनमें से किन चीजों की वजह से नजर आता है? सो इट्स आंसर इज डी पार्ट मिनरल्स. Question number 3. Make the sentences with tick or cross. First, loam is good for plants. कि loam plants के लिए अच्छी होती है. So its answer is true. Second, clay is found in a desert. Clay हमें एक desert में मिलती है. इसका आंसर फॉल्स है क्योंकि क्ले हमें एक डेजर्ट में नहीं मिलती. थर्ड, देयर आर मैनी डिफरेंट कलर्ड सॉइल्स के सॉइल्स के बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं. इट्स आंसर इज ट्रू. फोर्थ, लावा इज अ काइंड ऑफ सॉइल कि लावा जो निकलता है माउंटेन से या वॉल्केनो से वो सॉइल की एक टाइप है. तो इसका आंसर फॉल्स है क्योंकि जो लावा होता है वो सॉइल की टाइप नहीं होती. फिफ्थ, ह्यूमस इज मेड ऑफ रॉटिंग प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स कि जो ह्यूमस बनती है हमारी सॉइल में वो रॉटिंग प्लांट्स और डेड एनिमल से मिलके बनती है. इट्स आंसर इज ट्रू. सिक्स्थ, द मेंटल इज द लेयर ऑफ द अर्थ आउटसाइड द क्रस्ट कि मेंटल अर्थ की वो वाली लेयर है जो क्रस्ट के आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है. इट्स आंसर इज फॉल्स. लाइमस्टोन इज अ हार्ड रॉक. लाइमस्टोन एक हार्ड रॉक को कहा जाता है. इट्स आंसर इज फॉल्स. एट, अर्थक्वेक्स कैन पुश अप माउंटेन्स. अर्थक्वेक माउंटेन्स को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं. इसका आंसर है ट्रू. क्वेश्चन नंबर 4. अंडरलाइन द बेस्ट आंसर. इसमें आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसके आगे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं. जो इनका सबसे बेस्ट या सुटेबल आंसर बनता है उसको आपने इस तरह अंडरलाइन करना है. फर्स्ट, अ फ्रेंड ऑफ द फार्मर, लोकस्ट, अर्थवर्म, मंकी कि एक फार्मर का फ्रेंड कौन सा इनमें से ऑर्गेनिज्म हो सकता है? तो इसका जो सबसे सुटेबल आंसर है वो है अर्थवर्म. द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स, क्ले, सैंड, लॉम. जो प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है वो होती है लॉम. अ प्रीशियस स्टोन, एमरल्ड, ह्यूमस और चॉक. सबसे प्रीशियस स्टोन एमरल्ड होता है. द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, मेंटल, कोर, क्रस्ट. अर्थ का सबसे इनर पार्ट कोर कहलाता है. अ मेटल फाउंड इन द अर्थ, लाइमस्टोन, कंपोस्ट, सिल्वर. सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो अर्थ के अंदर पाया जाता है. Now we're going to perform fun page on page number 13 of your workbook. First, solve the crossword. All the missing words have something to do with the topic of the earth.
आपको ये पजल दी गई है और नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके इस चैप्टर द अर्थ से रिलेटेड हैं। तो आपने इसको रीड करके इसका जो आंसर बनता है वो आपने इस पजल में लिखना है, और एक बॉक्स में एक लेटर आना चाहिए। फर्स्ट, दिस इज द लेयर ऑफ रॉक आउटसाइड द कोर। कोर के आउटसाइड पे जो लेयर प्रेजेंट होती है अर्थ की सरफेस में, उसको हम मेंटल कहते हैं। तो जो फर्स्ट जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस लाइन में आपने मेंटल लिखना है। स्पेलिंग्स आपको यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सेकेंड, दिस कैन पुश अप अ माउंटेन, इट कैन ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ डैमेज टू मैन मेड स्ट्रक्चर्स। कि ये एक ऐसी चीज है जो एक माउंटेन को ऊपर की तरफ पुश कर सकती है, और जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं उनको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा सकती है। तो उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। सेकंड में अर्थक्वेक आएगा। थर्ड, सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होता है? कोर। तो थर्ड लाइन में कोर आएगा। फोर्थ, ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है ये कौन सा स्टोन है? इस स्टोन का नाम है एमरल्ड। एमरल्ड फोर्थ पॉइंट में आपने एक एक बॉक्स में उसका एक एक लेटर लिखना है। फिफ्थ में जो आपको पिक्चर नजर आ रही है वो है एक वॉल्केनो। तो फिफ्थ पॉइंट में आपने वॉल्केनो लिखना है। सिक्स्थ, दीज गिव द सॉइल इट्स कलर। कि सॉइल को क्या चीज उसका कलर देती है? तो इसका आंसर है मिनरल्स। मिनरल्स की वजह से सॉइल का कलर नजर आता है। तो 6 पॉइंट में मिनरल्स आएगा। सेवेंथ, दिस इज द गुड क्वालिटी सॉइल वी नीड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए जो गुड क्वालिटी सॉइल होती है उस सॉइल को हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं। तो सेवेंथ पॉइंट में फर्टाइल आएगा। एट, वी कैन राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद दिस सॉफ्ट वाइट रॉक। ब्लैक बोर्ड पे आप एक सॉफ्ट व्हाइट रॉक से लिख सकते हैं। उस रॉक का नाम होता है चॉक। तो 8th पॉइंट पे आपने चॉक लिखना है। सेकेंड, फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर पॉइंट में वर्ड्स दिए गए हैं, और जो एक लाइन के 4 वर्ड्स हैं उनको आपने रीड करना है, और जो उनमें सबसे डिफरेंट है, जो किसी और से रिलेट नहीं करता, उसको आपने सर्कल कर लेना है। तो फर्स्ट में माउंटेन, स्टार, वैली, डेजर्ट। तो जो माउंटेन, वैली और डेजर्ट हैं ये एक तरह के वर्ड्स हैं, और स्टार जो है वो सबसे डिफरेंट है। तो हम इसमें स्टार को सर्कल करेंगे। सेकंड, गोल्ड, मिनरल, सिल्वर, आयरन। जो गोल्ड, सिल्वर और आयरन है ये सब एलिमेंट्स हैं, लेकिन सबसे डिफरेंट है मिनरल्स। तो आप मिनरल्स को सर्कल करेंगे। थर्ड, चॉक, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, गोल्ड। चॉक, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट वो स्टोन्स हैं जो आपने अपनी बुक में पढ़े हैं, और वो एक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन गोल्ड उनकी कैटेगरी में नहीं आता, वो दूसरी कैटेगरी में आता है। तो आप गोल्ड को सर्कल करेंगे। फोर्थ, एमरल्ड, रूबी, गार्नेट, लाइमस्टोन। एमरल्ड, रूबी और गार्नेट एक क्लास के स्टोन्स हैं, और लाइमस्टोन इनसे डिफरेंट है, तो हम लाइमस्टोन को सर्कल करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चंस आज हमने परफॉर्म किए हैं उनको अपनी वर्कबुक पे नोट करके उनकी पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। स्टे होम, स्टे सेफ।